हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं महसूस का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे कोई भी न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के साथ भी रेकमेंड कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग वैंचिंग के साथ डिनर पे गए होते हैं, लेकिन वहीं पे उन्हें लैंजन नजर आ जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विंग लैंजन को लेके उनके घर जा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो उनके घर पहुंच जाते हैं। जब वो लैंजन के घर पहुंच के कार को रोकते हैं तो देखते हैं हमारे लैंजन तो सो गए होते हैं। विंग लैंजन को सोता देख अब वो सोच में पड़ जाते हैं क्या वो लैंजन को जगाए या नहीं, क्योंकि लैंजन बहुत ही पीसफुली सो रहे होते हैं। लेकिन अब उनका घर भी आ गया है तो उन्हें जगाना तो पड़ेगा, इसलिए वो लैंजन को आवाज देते हैं। लेकिन लैंजन जो कि थोड़ी सी गहरी नींद में होते हैं वो विंग की आवाज नहीं सुनते। विंग ये देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, सॉरी लैंजन, मैं तुम्हें जगाना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारा घर आ गया है, तुम घर में जाके आराम से सो जाओ। वो इतना बोल के अपना हाथ लैंजन के फेस पे ले जाते हैं। फिर वो वहां पे टच करते हैं और बोलते हैं, लैंजन प्लीज उठो, तुम्हारा घर आ गया। लैंजन विंग की आवाज सुन लेते हैं। फिर वो अपने फेस को साइड मोड़ लेते हैं और बोलते हैं, नहीं मुझे नींद आ रही है, प्लीज मुझे सोने दो। ऐसा बोल के वो वापस सो जाते हैं। विंग ये देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, लैंजन तुम्हारा घर आ गया है, अंदर जाके सो जाओ, प्लीज उठो। लैंजन अब अपनी आंखें खोलते हैं। वो विंग को देखते हैं और बोलते हैं, क्या घर आ गया इतनी जल्दी? विंग भी स्माइल के साथ हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं, हाँ तुम्हारा घर आ गया है, जाओ अंदर जाके आराम से सो जाओ। लैंजन अब पाउट कर लेते हैं। उनका अभी मन नहीं है विंग को छोड़ के जाने का, लेकिन अब तो क्या करे वो। विंग अब अपने कार से बाहर निकलते हैं। वो लैंजन के साइड में आके उनके लिए भी डोर ओपन करते हैं। वो अपना हाथ आगे करते हैं। लैंजन विंग के हाथ को देख के स्माइल करते हैं। उनका हाथ पकड़ के वो बाहर आ जाते हैं। तो विंग बोलते हैं, क्या तुम अंदर चले जाओगे या फिर मैं चलूं तुम्हें अंदर छोड़ने के लिए? तो लैंजन बोलते हैं, नहीं मैं चला जाऊंगा, थैंक यू। विंग भी स्माइल कर देते हैं और बोलते हैं, ठीक है फिर, बहुत नाइट हो गई है, जाओ जाके आराम से सो जाओ। लैंजन भी हाँ में नोट कर देते हैं और वो वहीं पे खड़े रह जाते हैं। तो विंग बोलते हैं, अंदर जाओ लैंजन। तो लैंजन बोलते हैं, नहीं पहले आप जाओ, जब आप यहाँ से चले जाओगे तो मैं अंदर चला जाऊंगा। तो विंग बोलते हैं, नहीं, जब तक तुम अंदर नहीं जाओगे तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, पहले तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लैंजन इस बात से अग्री नहीं करते हैं और वो बोलते हैं कि विंग पहले जाए। अब इस बात को लेके उन दोनों के बीच में थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट होने लगती है। विंग चाहते हैं कि लैंजन पहले जाए और लैंजन चाहते हैं कि विंग पहले जाए। 5 मिनट तक इन दोनों की आर्ग्यूमेंट चलती है। विंग को अब थोड़ा गुस्सा आता है और वो बोलते हैं, लैंजन मैंने क्या बोला, पहले तुम अंदर जाओगे उसके बाद ही मैं जाऊंगा। विंग थोड़ी सी अपनी वॉइस को लाउड करके बोलता है। लैंजन इससे थोड़ा तो डर जाते हैं और बोलते हैं, ओके फाइन, आप डरा रहे हो मुझे, मैं ही चाहता हूँ, लेकिन मैं इसका बदला लूंगा। विंग भी कुछ रिएक्ट नहीं करते। वो मन ही मन में बहुत हंस रहे होते हैं, लेकिन फिर भी सीरियस फेस करके हाँ में नोट कर देते हैं। लैंजन गुड नाइट बोल के वहां से जाने लगते हैं। विंग ये देख के स्माइल करते हैं। लैंजन फिर सीधा अपने घर के अंदर एंटर हो जाते हैं। ये देख के विंग भी फिर अपने कार में जाके वापस बैठ जाते हैं और वो अपना कार स्टार्ट करके वहां से जाने लगते हैं। लेकिन इन दोनों का ध्यान नहीं होता है कि इन दोनों का ये आर्ग्यूमेंट किसी ने देखा होता है, और ये किसी एक पर्सन ने नहीं, 3 पर्सन ने देखा होता है। एक तरफ सिचेन और मेंग्या होते हैं, उन दोनों ने भी ये देखा। वो देख के स्माइल कर रहे होते हैं। एक तरफ वैंचिंग भी देख रही होती है, उसे थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है, उसे थोड़ी सी जलन महसूस हो रही होती है, क्योंकि वो विंग को बहुत पसंद करती है और विंग लैंजन के लिए इतने केयरिंग है। ये देख के वैंचिंग को थोड़ा सा बुरा लगा होता है। विंग के वहां से चले जाने के बाद सिचेन और मेंग्या स्माइल करके लैंजन के पीछे चले जाते हैं और वैंचिंग वहीं पे काफी देर खड़ी रहती है। लैंजन अपने रूम में जाते हैं, अपने बेड पे जाके बैठ जाते हैं। उन्होंने अभी भी विंग का ओवरकोट पहना हुआ होता है। उनकी नजर फिर विंग के ओवरकोट पे जाती है। वो उसे स्मेल करते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उस कोट के अंदर विंग की स्मेल होती है, उसकी खुशबू होती है और वो लैंजन को बहुत ही सूदिंग फील करा रही होती है। उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो उसे स्मेल करने लगते हैं। फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और वैसे ही बैठे पोजीशन में ही लेट जाते हैं।
जब तक उनके रूम में मैंगया और सिचन एक साथ ही एंटर होते हैं। वो लैंजन को देखते हैं जो कि कोट को पकड़े हुए सो रहे होते हैं। ये देख के वो दोनों स्माइल करते हैं एक दूसरे को देख के। फिर वो लैंजन को देखते हैं और बोलते हैं लैंजन। लैंजन सिचन की आवाज सुन के फिर उठ के बैठ जाते हैं और बोलते हैं भाई आप यहाँ। सिचन स्माइल करते हैं और बोलते हैं हाँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? तुम्हें ठंड लग रही है? लैंजन फिर नाम में सर हिलाते हैं तो सिचन बोलते हैं फिर तुम ये कोट पहन के क्यों सो रहे हो? लैंजन अब नर्वस हो जाते हैं वो क्या जवाब दे, और बोलते हैं वो भाई हाँ मुझे थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही थी, वो मैं बाहर से आया ना इसलिए। तो मैंगया बोलता है ओह मुझे लगता है मुझे एसी बंद कर देना चाहिए। लैंजन भी हाँ में नोट कर देते हैं। मैंगया फिर एसी वगैरह सब कुछ बंद कर देता है और बोलता है तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? लैंजन भी हाँ में नोट कर देते हैं और बोलते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैंगया फिर स्माइल करता है और बोलता है क्या तुम कुछ खाओगे? तो लैंजन बोलते हैं नहीं थैंक यू याओगा, मैं डिनर करके आया हूँ। तो सिचन बोलते हैं लेकिन तुम आ कहाँ से रहे हो? तो लैंजन बोलते हैं वो मैं डॉक्टर बेई के साथ हॉस्पिटल गया था, मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। ये सुन के सिचन घबरा जाते हैं और बोलते हैं क्या हुआ था लैंजन, तुम ठीक तो हो ना? तो लैंजन बोलते हैं अरे भाई घबराओ नहीं, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा सा चक्कर आ रहा था इसीलिए डॉक्टर बेई मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिचन भी हाँ में नोट कर देते और बोलते हैं ठीक है अपना ख्याल रखो, एक काम करो अभी तुम सो जाओ, बहुत देर हो गई है, हम मॉर्निंग में बात करेंगे। लैंजन भी हाँ में नोट कर देते हैं। सिचन फिर स्माइल करते हैं, वो याओ को देखते और बोलते हैं चले आओ। याओ भी हाँ में नोट करता है और बोलता है गुड नाइट लैंजन, अपना ख्याल रखना और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। लैंजन भी हाँ में नोट करते हैं और उन दोनों को गुड नाइट बोलते हैं। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लैंजन फिर उस ओवरकोट को खोल देते हैं लेकिन वो उसे अपने पास ही रखते हैं, वो उसे हक करके ही सो जाते हैं। दूसरी तरफ विंग भी अपने घर पहुंच जाते हैं और वो भी फ्रेशन अप होके सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में विंग अगेन अपने हॉस्पिटल चले जाते हैं। चैंग भी आज किसी काम से बाहर गया होता है और लैंजन भी अपने सेम शेड्यूल पे होता है। वो भी अपना सारा काम फ्री करके अपने रूम में बैठे होते हैं और वो कुछ सोच रहे होते हैं। वो विंग के बारे में सोच रहे होते हैं। लैंजन ने विंग के साथ जितने भी समय बिताए होते हैं उन सारे लम्हों को ही याद करके मुस्कुरा रहे होते हैं। उन्हें याद करते करते लैंजन के दिमाग में कुछ आता है और वो फिर स्माइल करते हैं और वो अपनी एक डायरी लेके आते हैं। उस डायरी को लेके वो बैठ जाते हैं और कुछ लिखना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ विंग अपने कैबिन में बैठे होते हैं जब तक वहाँ पे उनके कैबिन में नॉक होता है। विंग कमिंग बोलते हैं तो वहाँ पे एक पॉट बॉय आता है, उसके हाथ में एक फ्लावर बुके होता है। वो विंग के सामने आता है और बोलता है डॉक्टर बेई ये आपके लिए। विंग उस फ्लावर बुके को देख के थोड़ा सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं मेरे लिए? वो वॉर्ड बॉय हाँ में नोट करता है तो विंग बोलता है किसने दिया? तो वॉर्ड बॉय बोलता है पता नहीं डॉक्टर बेई, मुझे तो बोला गया ये आपको देना है। विंग भी हाँ में नोट कर देते हैं और वो उस बुके को ले लेते हैं। वो वॉर्ड बॉय वहाँ से चला जाता है। विंग उस बुके को देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं किसने दिया होगा, जब तक उनकी नजर उस बुके के अंदर एक कार्ड होती है उस पे पड़ती है। वो उस नोट कार्ड को लेते हैं और देखते हैं तो ये वैनचिंग की तरफ से होता है, वैनचिंग ने भिजवाया हुआ होता है। उस कार्ड के ऊपर थैंक यू लिखा हुआ होता है और नीचे वैनचिंग का नाम। विंग उस कार्ड को पढ़ लेते हैं, उस बुके को देखते हैं, फिर वो उसे टेबल पे रख देते हैं और खुद सोफे पे जाके बैठ जाते हैं। अपनी आंखें बंद करते हैं और बोलते हैं मुझे लगा कि ये लैंजन ने भिजवाया होगा। वो इतना बोलकर चुप हो जाते हैं। उनकी आंखें बंद होती है तो उनकी आंखों के सामने लैंजन का चेहरा ही नजर आ रहा होता है। कल नाइट के सारे मोमेंट्स विंग को याद आते हैं तो उनके होठों पे भी एक मुस्कान आ जाती है। लैंजन की हर कई बातें, उनकी बचकानी हरकतें, उनका क्यूट साइड, ये सारी चीजें विंग को याद आ रही होती है और विंग को बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो अनजाने में ही बोल पड़ते हैं लैंजन आई मिस यू। वो इतना बोल के चुप हो जाते हैं जब तक उनके केबिन में कोई एंटर करता है और बोलता है रियली। विंग घबरा के अपनी आंखें खोलते हैं और देखते हैं तो बहुत ज्यादा ही शॉक्ड एंड सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने लैंजन खड़े होते हैं स्माइली फेस के साथ। विंग अपनी 2 बार पलकें झपकाते हैं और कंफर्म करते हैं क्या ये सच में लैंजन है। वो फिर उठ के खड़े होते हैं और बोलते हैं लैंजन तुम यहाँ? लैंजन भी स्माइल के साथ हाँ में नोट करके आगे आ जाते हैं और बोलते हैं हाँ आपने तो मुझे याद किया है ना। विंग अब बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उन्हें समझ में नहीं आता वो क्या जवाब दे। लैंजन बहुत प्यारी से स्माइल करते हैं और बोलते हैं क्या मैंने गलत कहा, आपने मुझे याद नहीं किया?
विंग बेचारे वाकई बहुत नर्वस हो गए होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता लैंडन को कैसे पता चल गया। उन्होंने तो अपने मन में कहा होता है ना। वो बहुत ही हैरानी से लैंडन को देख रहे होते हैं। लैंडन फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ टेडी बेन, आप इतने सॉफ्ट क्यों हो, जैसे आपने कोई भूत देख लिया। ये मैं हूँ लैंडन, आप ही ने तो मुझे बुलाया याद करके, इसलिए मैं यहाँ आ गया। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो क्या बोले। वो बहुत ही हैरान परेशान होता है। लैंडन फिर जाके सोफे पे बैठ जाते हैं और बोलते हैं, क्या हो गया आपको, आप मुझे यहाँ देख के खुश नहीं हो, आप चाहते हो मैं यहाँ से चला जाऊँ। विंग अब अपने सेंस में आते हैं और बोलते हैं, लैंडन तुम यहाँ कैसे, आई मीन क्यों, आई मीन कोई काम था क्या। तो बहुत ही घबरा रहे होते हैं। तो लैंडन बोलते हैं, पहले ये बताओ आपको क्या हुआ है, आप इतने नर्वस क्यों हो रहे हो। मैं यहाँ पे हूँ और मैं क्यों हूँ, क्योंकि मुझे आपसे मिलने का मन था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। विंग भी अब लैंडन के पास चले जाते हैं सोफे पे और बोलते हैं, लेकिन तुम ठीक तो हो ना, तुम अचानक यहाँ क्या हुआ। तो लैंडन बोलते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ टेडी बेन, बस मुझे आपसे मिलना था और मुझे आपको ये आपका कोट भी रिटर्न करना था ना, आप नाइट में लेना भूल गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही जाके दे आऊँ और इसी बहाने मैं आपसे मिल भी लूंगा और मुझे आपसे कुछ बात भी करनी थी। विंग भी सुन के हाँ में नोट कर देते हैं और बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ये कोट इसे अभी देने की कोई जरूरत नहीं है, इसे तुम अपने पास रख सकते हो। लैंडन फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, थैंक यू टेडी बेन, बट मुझे आपसे बात भी करना था, क्या मैं यहाँ आपके पास नहीं आ सकता। विंग फिर हाँ करते हैं और बोलते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम जब चाहे यहाँ आ सकते हो। लैंडन ने सुन के स्माइल कर देते हैं और बोलते हैं, ठीक है, अब आप यहाँ बैठो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। विंग भी हाँ में नोट करके सोफे पे बैठ जाता है, जब तक लैंडन की नजर उस फ्लावर बुके पे जाती है। वो उस फ्लावर बुके को देखते हैं और बोलते हैं, टेडी बेन ये बुके किसके लिए है। ये सुनते ही विंग का फेस उतर जाता है, वो थोड़े से घबरा जाते हैं। तो लैंडन बोलते हैं, क्या ये आपके लिए है, आपको किसी ने गिफ्ट दिया है। विंग कोई जवाब नहीं देते हैं। ये देख के लैंडन को थोड़ी जेलसी महसूस होती है और बोलते हैं, टेडी बेन क्या आप किसी को पसंद करते हो, ये बुके आपको किसने भेजे है। विंग को समझ में नहीं आ रहा वो क्या जवाब दे, इसलिए वो झूठ बोलते हैं और कहते हैं, ये एक्चुअली मेरे किसी पेशेंट की तरफ से है, वो बिल्कुल ठीक हो गया है तो उसकी फैमिली ने मेरे लिए भिजवाया है। ये सुन के लैंडन को थोड़ा रिलीफ मिलता है और बोलते हैं, पेशेंट। विंग भी हाँ में नोट कर देते हैं। लैंडन फिर स्माइल करते और बोलते हैं, फिर ठीक है। तो विंग बोलते हैं, वैसे तुम्हें क्या बात करनी थी। तो लैंडन बोलते हैं, ओ हाँ, एक्चुअली मैंने आपकी कही हुई बात के बारे में सोचा और फिर मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपकी विश पूरी करूंगा। ये सुन के विंग कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं, मेरी विश, कौन सी मेरी विश। लैंडन फिर नैरो आई से विंग को देखते हैं और बोलते हैं, आप फिर से भूल गए, आप कैसे डॉक्टर हो, आप हर बात कैसे भूल जाते हो। विंग जो कि सच में कंफ्यूज है, भूले नहीं है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा लैंडन किस बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए वो बोलते हैं, मैं कुछ समझा नहीं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो लैंडन बोलते हैं, टेडी बेन क्या आपने मुझसे नहीं कहा था कि आप चाहते हैं कि मैं कोई ऐसा सॉन्ग बनाऊं जिसमें फीलिंग्स हो, आपने मुझसे कहा था ना। विंग को फिर याद आता है और बोलता है, हाँ। तो लैंडन बोलते हैं, वही, मैंने कुछ सोचा है, मेरे दिमाग में कुछ आया है, मैंने आपके लिए एक सॉन्ग बनाया है, ओनली फॉर यू। विंग ये सुनते उन्हें बहुत अच्छा लगता है और बोलते हैं, मेरे लिए। लैंडन भी स्माइल के साथ हाँ में नोट करते हैं। तो विंग बोलते हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लैंडन भी सुन के खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, सच में। विंग भी फिर हाँ में नोट कर देते हैं। तो लैंडन बोलते हैं, मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ टेडी बेन, अब आप मुझे ये बताओ, क्या मुझे सिंगिंग करने की अलाउ है कि नहीं। अब मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ और मैंने सोचा है कि मैं लाइव कॉन्सर्ट करूंगा, तो प्लीज अब आप मुझे बताओ, क्या मैं अपना कॉन्सर्ट रख सकता हूँ या नहीं। विंग ये सुन के थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। लैंडन विंग को देखने लगते हैं और बोलते हैं, टेडी बेन प्लीज मना मत करना, मैं दिल से करना चाहता हूँ और मुझे करना है और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप देख सकते हो, अगर आप चाहे तो मेरा आप टेस्ट भी ले सकते हो। विंग फिर लैंडन को देखते हैं जो कि काफी एक्साइटेड होते हैं। वो भी थोड़ा सोच लेते हैं और बोलते हैं, ठीक है लैंडन, तुम अपना कॉन्सर्ट कर सकते हो, लेकिन तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा, तुम्हें अपना ख्याल भी रखना होगा, तुम कब करना चाहते हो। तो लैंडन बोलते हैं, नेक्स्ट वीक। विंग भी सुन के हाँ में नोट कर देते हैं और बोलते हैं, ठीक है, तुम कर सकते हो। ये सुन के हमारे लैंडन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलते हैं, रियली। विंग भी स्माइल के साथ हाँ में नोट कर देते हैं। लैंडन की खुशियों का तब कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो तो फटाफट आगे आके विंग को हक कर लेते हैं। विंग इससे बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो भी लैंडन को हक बैक करते हैं। लैंडन फिर अलग होते हैं और बोलते हैं, टेडी बेन
मैं आपको ये सरप्राइज में देना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ मैं आपको इसके लिए एक ट्रीट दे सकता हूँ। क्या हम दोनों अभी बाहर चल सकते हैं प्लीज? विंग फिर अपनी घड़ी में देखते और बोलते हैं अभी? तो लैंजन बोलते हैं हाँ प्लीज ना, चलते हैं ना, अगर आप फ्री हो तो, और अगर आप बिजी हो तो कोई बात नहीं। विंग फिर स्माइल करते और बोलते हैं ठीक है मैं फ्री हूँ। ये सुनते ही लैंजन खुश हो जाते हैं, वो उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं सच में ना? विंग भी हाँ में नोट करते हैं। तो लैंजन बोलते हैं तो फिर चले? विंग भी हाँ कर देते हैं। वो दोनों फिर वहां से निकल जाते हैं। लैंजन विंग को लेके बाहर जाते हैं। वो दोनों काफी इंजॉय करते हैं। लैंजन बहुत सारी बातें करते हैं और विंग हमारे चुपचाप उनकी सारी बातें सुन के मुस्कुराते हैं। लेकिन विंग को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है लैंजन को इतना खुश और अपने इतने पास देख के। विंग भी तो यही चाहते हैं कि लैंजन हमेशा उनके साथ रहे, उनके पास रहे। विंग हमेशा लैंजन को सुनते रहे, उन्हें देखते रहे, उन्हें इससे बहुत खुशी महसूस होती है। और हमारे लैंजन को भी विंग की कंपनी बहुत पसंद है। जब भी विंग लैंजन के साथ होता है तो लैंजन को तो फिर कुछ भी याद नहीं रहता, उनकी सारी दुनिया विंग के आसपास ही सिमट के रह जाती है। वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं। दूसरी तरफ चैंग अपने घर आ गया होता है। वो लैंजन को कॉल ट्राई करता है, लेकिन लैंजन का नंबर नहीं लग रहा होता है, क्योंकि हमारे लैंजन ने जब वो विंग के पास आए थे उसी समय अपने फोन को बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था उन्हें कोई ना कोई फोन करके डिस्टर्ब करेगा। इसीलिए लैंजन ने अपना फोन ही बंद कर दिया। इससे चैंग काफी घबरा जाता है। वो लैंजन का 2 से 3 बार नंबर डायल करता है, लेकिन उनका नंबर नहीं लगता। तो वो फिर लैंजन को मैसेज करता है। मैसेज कर देने के बाद वो अपना मोबाइल नीचे रखता है और बोलता है बस बहुत हो गया, अब मैं अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर और नहीं रखूंगा। मैंने सोच लिया है, अब मैं लैंजन को अपनी फीलिंग्स बता दूंगा। मैं उसे बता दूंगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपनी बाकी की पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता हूँ। मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगा, हमेशा उसके साथ रहूंगा। मुझे अब अपनी पूरी जिंदगी लैंजन के साथ बितानी है, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। पहले मैं लैंजन को प्रपोज करूंगा, फिर उसके बाद मैं ये बात भाई को बताऊंगा। हाँ अब मैं यही करूंगा, अब मैं और चुप नहीं रहूंगा। वो इतना बोल के चुप हो जाता है और वो अपना मोबाइल फिर से लेके लैंजन की फोटो देखने लगता है। तो वो लैंजन की फोटो देख के स्माइल करता है। वेंचिंग भी अपने रूम में होती है। वो विंग का नंबर डायल करती है। विंग के पास वेंचिंग का कॉल आता है। विंग अपना मोबाइल देखते हैं तो उसमें वेंचिंग का नंबर शो हो रहा होता है। वो वेंचिंग का कॉल देखते हैं, वो थोड़े हैरान होते हैं। वो फिर लैंजन को देखते हैं जो उन्हीं के सामने बैठा होता है। तो लैंजन बोलते हैं किसका कॉल है डॉक्टर भाई, आप इसे अटेंड क्यों नहीं कर रहे? विंग फिर अपने फोन को लॉक कर देते हैं और बोलते हैं नहीं ये कोई अर्जेंट नहीं है। लैंजन ये सुन के स्माइल करते हैं। विंग अपना फोन वापस अपने जेब में रख लेते हैं। इससे वेंचिंग थोड़ी हैरान होती है और बोलती है डॉक्टर भाई ने मेरा कॉल क्यों नहीं अटेंड किया? क्या उन्हें मेरा तोहफा मिला या नहीं? मैं बस इतना जानना चाहती हूँ क्या उन्हें पसंद आया कि नहीं। वो इतना बोल के फिर से नंबर डायल करने वाली होती है, लेकिन फिर रुक जाती है और बोलती है नहीं, हो सकता है शायद वो बिजी हो, इसीलिए उन्होंने मेरा कॉल अटेंड नहीं किया। मैं उन्हें अभी डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं बाद में बात कर लूंगी। वो इतना बोल के स्माइल करती है और वो अपना फोन नीचे रख देती है। वो फिर कुछ सोचने लगती है। फिर वो उठ के खड़ी होती है और बोलती है नहीं, मुझे लगता है कि मुझे भी अब अपनी फीलिंग्स डॉक्टर बे को बता देनी चाहिए। मुझे अब ज्यादा देर नहीं करना चाहिए। हाँ ये सही रहेगा, मुझे डॉक्टर बे को अपनी फीलिंग्स बतानी होगी। मैं जल्दी डॉक्टर बे को अपनी फीलिंग्स बता दूंगी। मैं उन्हें बता दूंगी कि मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। एक बार अगर उन्होंने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया, फिर मैं मॉम और भाई को भी बता दूंगी कि मैं डॉक्टर बे से शादी करना चाहती हूँ। मुझे पता है भाई और मॉम बहुत खुश होंगे। बस एक बार डॉक्टर बे मुझे एक्सेप्ट कर ले, फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मैं और वो हमेशा एक साथ रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। वो इतना बोल के स्माइल करती है। ऐसे ही शाम हो जाता है। विंग लैंजन को लेके फिर वापस हॉस्पिटल आ जाते हैं। लैंजन हमारे थोड़े थक भी गए होते हैं। वो थोड़ी देर विंग के कैबिन में बैठे रहते हैं। विंग को फिर काम आ जाता है। वो फिर उठ के खड़े होते हैं और बोलते हैं लैंजन क्या तुम यहीं रुकना चाहते हो या घर जाना चाहते हो? तो लैंजन बोलते हैं अभी तो मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। विंग स्माइल करते हैं और बोलते हैं मेरे हिसाब से तुम्हें घर ही चले जाना चाहिए, तुम घर जाके आराम करो। लैंजन भी हाँ में नोट करते और बोलते लेकिन मैं बहुत आलसी हूँ, मैं घर नहीं जाना चाहता। विंग ये सुन के स्माइल करते और बोलते हैं ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे भाई को बुला दूँ,
या फिर मैं यानी को बुला दूं, वो तुम्हें लेके चली जाएगी। मैं तुम्हें खुद छोड़ने के लिए चलता, लेकिन मुझे अभी काम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा। लैंडन फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, डोंट वरी टेडी बेरी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद भी जा सकता हूँ, मैं बस थोड़ा थका हुआ हूँ। आप एक काम करो, आप जाओ अपना काम करो, मैं थोड़ी देर यहीं बैठा हूँ, फिर मैं उसके बाद चला जाऊंगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। विंग लैंडन के पास जाते हैं और बोलते हैं, लैंडन एक बात मेरी ध्यान से सुनो और इसे अपने दिमाग में फिक्स कर लो। तुम अगर यहाँ रहते हो तो इससे मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे हमेशा अच्छा ही लगेगा कि तुम यहाँ हो। मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए इसलिए बोला क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा आराम करो। बाकी तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही कभी कोई प्रॉब्लम होगी। मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरे साथ रहते हो। ये सुन के हमारे लैंडन को इतनी खुशी होती है कि उनके स्टमक में तो बटरफ्लाईज उड़ने लगते हैं। वो बहुत ही प्यारी सी स्माइल करते हैं। विंग भी एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, समझ गए तुम? लैंडन भी स्माइल के साथ हाँ में नोट कर देते हैं। तो विंग बोलते हैं, ठीक है मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। लैंडन भी हाँ कर देते हैं। तो विंग वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी डॉक्टर ने बुलाया होता है, विंग को वहीं जाना होता है। विंग का भी जाने का मन नहीं है, बट क्या कर सकते हैं, काम तो करना ही पड़ेगा ना, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। लैंडन विंग को जाता हुआ देख के स्माइल करते हैं, फिर वो सोफे पे खुद को रिलैक्स करते हैं, वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। विंग ने अभी जो बात कही होती है वो लैंडन के कानों में गूंज रही होती है। लैंडन को ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा होता है। वो फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, आह टेडी बेरी, अब मैं अपनी फीलिंग्स अपने अंदर बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रख सकता, मुझे आपको बताना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे मेरी पूरी जिंदगी आपके साथ रहना है, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मुझे आपके साथ रहना है। वो इतना बोल के चुप हो जाते हैं, फिर वो एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल करते हैं। 10 मिनट तक लैंडन वहीं बैठे रहते हैं, फिर वो उठ के खड़े हो जाते हैं। वो विंग के डेस्क की तरफ देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, टेडी बेरी आई मिस यू, मैं आपसे फिर मिलूंगा और बहुत जल्द मैं आपसे अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस करूंगा, बस आप मेरा थोड़ा सा इंतजार करो। वो इतना बोल के स्माइल करते हैं और वो विंग के केबिन से बाहर निकल जाते हैं। वो बाहर जाने के बाद एक बार इधर उधर देखते हैं कहीं विंग नजर आ जाए, लेकिन विंग उन्हें नजर नहीं आते हैं। तो वो फिर सीधा वहां से निकल के अपने घर के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन और निकल जाता है। लैंडन अपने न्यू सॉन्ग की रिहर्सल कर रहे होते हैं। उन्होंने एक नई धुन और एक नया सॉन्ग बनाया है जो कि स्पेशली हमारे विंग के लिए है। उन्होंने अभी तक इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया होता है, ये टोटली सरप्राइज है ओनली फॉर विंग के लिए। लेकिन अब उन्हें इस सॉन्ग को कॉन्सर्ट में गाना है, इसलिए उन्हें ये बात सिचेन को बताना पड़ता है। वो सिचेन को अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं, भाई मैं एक कॉन्सर्ट करना चाहता हूँ। ये सुन के सिचेन बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, सच में? लैंडन भी हाँ में नोट करते हैं। तो सिचेन बोलते हैं, ठीक है तुम जब बोलो। लैंडन भी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, भाई मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है, आप बस संडे को मेरा कॉन्सर्ट फिक्स कर दो। सिचेन भी सुन के हाँ में नोट कर देते हैं और बोलते हैं, ठीक है लैंडन, जैसा तुम कहो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सारी तैयारियां हो जाएगी, तुम बस अपनी तैयारी करो। लैंडन भी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, थैंक यू भाई, मैं अपनी तरफ से पूरा तैयार हूँ, बस आप अपने काम पे लग जाओ। सिचेन भी हाँ में नोट करते हैं। वो उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, ठीक है लैंडन, मैं अभी से अपने काम पे लग जाता हूँ एंड ऑल द बेस्ट। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस अपने काम पे लग रहे हो। लैंडन भी सुन के स्माइल करते हैं। वो भी उठ के खड़े हो जाते हैं। सिचेन लैंडन को हग कर लेते हैं, फिर वो अलग होते हैं और बोलते हैं, मैं कब से यही चाह रहा था लैंडन कि तुम वापस अपने काम पे लग जाओ और अब तुम अपने काम पे लगे हो, मैं इससे बहुत खुश हूँ। और देखना इस न्यूज से तुम्हारे सारे फैंस भी बहुत खुश हो जाएंगे, सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं और तुम्हारे दुश्मनों को भी मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा। लैंडन भी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, थैंक यू भाई। तो सिचेन बोलते हैं, चलो मैं चलता हूँ, मैं अपनी तैयारी में लग जाता हूँ। लैंडन हाँ कर देता है। सिचेन वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही ये दिन भी निकल जाता है। नेक्स्ट डे सबको पता चल जाता है कि लैंडन वापस कॉन्सर्ट कर रहे हैं। संडे को उनका लाइव कॉन्सर्ट फिक्स हो जाता है। ये न्यूज हर जगह फैल जाती है। इससे लैंडन के फैंस तो काफी खुश होते हैं, बहुत सारे लोग खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल खुश नहीं होते हैं, जो कि लैंडन को पसंद नहीं करते, उन्हें हेट करते हैं। उन्हें तो अच्छा नहीं लगता है कि लैंडन वापस आ गए। लेकिन जो लैंडन के फैंस है वो तो बहुत खुश होते हैं। चैंग भी बहुत खुश होता है, वो भी लैंडन को फोन करके कॉन्ग्रेचुलेट करता है, वो मिलने का भी बोलता है। तो लैंडन बोलते हैं कि वो फ्री नहीं है, जब भी वो फ्री होंगे वो चैंग से मिलेंगे। चैंग भी इस बात पे हाँ कर देता है और बोलता है, ठीक है मैं खुद ही वहां आ जाता हूँ।
लैंजन भी फिर मना नहीं करते, हाँ कर देते हैं। तो चैंग फिर लैंजन के पास ही चला जाता है। दूसरी तरफ एक अंधेरे रूम के अंदर एक पर्सन होता है। उसके सामने वॉल पे लैंजन की एक बहुत बड़ी फोटो लगी होती है जिस पे क्रॉस का निशान होता है। वो पर्सन जो कि एक चेयर पे बैठा हुआ होता है वो फिर उठ के खड़ा होता है। उसने पूरा ही ब्लैक कलर का आउटफिट वेयर किया होता है, ऊपर से नीचे तक टोटली ब्लैक अटायर में होता है। उसका फेस भी कवर होता है, हाथ में भी ग्लव्स वगैरह पहने होते हैं। वो धीरे धीरे करके लैंजन के उस फोटो के पास जाता है। वो लैंजन के फोटो को देखता है, फिर वो एक ईविल से स्माइल करता है और बोलता है, अच्छा तो तुम वापस आ गए। मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी, पर कोई बात नहीं, मैं अपनी गलतियों को सुधारना भी जानता हूँ। इस बार तो तुम बच गए, लेकिन अब नहीं बचोगे। अब मैं तुम्हें बचने का कोई मौका ही नहीं दूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने तुम्हें पागल करने की कोशिश की। मुझे तुम्हें रास्ते से ही हटा देना चाहिए था, यही ठीक होता। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। इस बार तुम सीधा इस दुनिया को अलविदा कहोगे लैंजन। मैं तुम्हें इस बार हॉस्पिटल भी जाने तक का मौका नहीं दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। अब इस दुनिया को अलविदा कहने के लिए तुम तैयार हो जाओ लैंजन। मैं तुमसे बहुत जल्द मिलूंगा तुम्हारे ही कॉन्सर्ट पे, और इस बार तुम बिल्कुल नहीं बचोगे क्योंकि मैं तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। आई रियली हेट यू। वो इतना बोल के एक बार फिर से ईविल से स्माइल करता है। गाइस यहाँ पे मेरे एक्सप्लेन को सुन के ये मत समझिएगा कि ये कोई लड़का है, ये मेरा तरीका है बोलने का। बट ये पर्सन का जेंडर अभी तक रिवील नहीं हुआ है, ये कोई भी हो सकता है, मेल भी और फीमेल भी। सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग को लैनिंग डाइनिंग टेबल पे बैठी होती है। वहाँ पे लैंजन सब लोग मौजूद होते हैं, सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। लैनी लैंजन को देख रही है, वो लैंजन से कुछ बात करना चाहती है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। लैंजन की नजर अपनी मॉम पे जाती है, वो अपनी मॉम को देख के समझ जाते हैं। वो फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, क्या बात है मॉम, आप बहुत परेशान दिख रही है, कोई बात है क्या? लैनी स्माइल करती है और बोलती है, नहीं बेटा, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। वैसे मैंने सुना है कि तुम वापस कॉन्सर्ट कर रहे हो। लैंजन भी स्माइल के साथ हाँ में नोट कर देते हैं। वैंचिंग ये सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है, रियली भाई? लैंजन वैंचिंग को देख के भी हाँ में नोट करते हैं। तो वैंचिंग बोलती है, वाओ आई एम सो एक्साइटेड, मुझे फिर से आपका लाइव कॉन्सर्ट देखने को मिलेगा। मैं बहुत खुश हूँ भाई, कब कर रहे हो? तो लैंजन बोलते हैं, इसी संडे को। वैंचिंग फिर उठ के खड़ी हो जाती है, वो लैंजन को आके हक करती है और बोलती है, आई एम सो हैप्पी भाई, आई एम सो एक्साइटेड, मैं तो वेट ही नहीं कर सकती। लैंजन भी उसे हक कर लेते हैं, फिर वो अलग होते हैं और बोलते हैं, मुझे पता है मिमी, और इस कॉन्सर्ट को लेके मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो लैनी बोलती है, पर बेटे तुम ये कॉन्सर्ट कर तो पाओगे ना? लास्ट टाइम जो हुआ था तुम्हें याद है ना? तो लैंजन बोलता है, मॉम उसकी फिक्र छोड़ो, अब सब कुछ ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो लैनी बोलती है, बेटे मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे ऑडियंस की बात कर रही हूँ। तुम्हारे लास्ट कॉन्सर्ट में जो हुआ था उसके बाद लोगों ने तुम्हारे बारे में क्या क्या बातें कही है तुम्हें नहीं पता, हमने तुम्हें नहीं बताया। सबने तुम्हारा बहुत मजाक भी बनाया है, तुम्हारे बारे में काफी रूमर्स भी छापी गई थी। तो लैंजन बोलते हैं, मॉम वो सब छोड़िए, वो सब बीती हुई बातें हैं। जब मैं एक बार फिर से परफॉर्म करूंगा सब लोग सब कुछ भूल जाएंगे, और वैसे भी मैं लोगों की बातों में आके अपना काम तो नहीं रोक सकता ना। मुझे मेरा काम करना है और मैं अपना काम करूंगा, चाहे लोग मुझे सपोर्ट करें या ना करें। लेकिन मुझे मेरे फैंस पे पूरा भरोसा है, वो मेरे साथ रहेंगे हमेशा। और उसके अलावा आप सब तो है ना, मुझे मेरी फैमिली की सपोर्ट चाहिए। लैनी स्माइल करती है और बोलती है, बेटे मैं तो हमेशा तुम्हें सपोर्ट करती हूँ और मेरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है। लैंजन ये सुन के खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, तो फिर बस मॉम, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप सबका ही साथ चाहिए। बाकी की चीजों को मैं माइंड नहीं करता, बाकी जिसे जो कहना है वो कहता रहे, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। लैनी भी हाँ में नोट करती है और बोलती है, वैसे लैंजन मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। लैंजन फिर हाँ में नोट करते और बोलते हैं, यस मॉम बोलिए ना। तो लैनी बोलती है, बेटे तुम अब बड़े हो गए हो, तुम अब 25 साल के हो गए हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए? ये सुन के लैंजन थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, शादी? लैनी हाँ में नोट करती है और बोलती है, हाँ बेटे शादी। तुम क्या चाहते हो? क्या तुम शादी नहीं करना चाहते? मेरा तो बहुत सपना है कि तुम शादी कर लो, तुम्हारा भी घर बस जाए। लैंजन ये सुन के चुप पड़ जाते हैं, पर वैंचिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, हाँ मॉम आपने बिल्कुल सही कहा, हाँ भाई आपको तो शादी कर लेनी चाहिए। अब जब तक आप शादी नहीं करोगे तब तक मैं भी तो नहीं कर पाऊंगी। मेरे हिसाब से मॉम सही कह रही है, आपको शादी कर ही लेना चाहिए। लैंजन वैंचिंग को देखते हैं
तो वैनचिंग बोलती है बोलो ना भाई, क्या आप शादी करने को तैयार हो? तो लैंजन बोलते हैं मिमी मॉम सॉरी बट मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता प्लीज। तो लैनी बोलती है पर बेटे आज नहीं तो कल तो तुम्हें करना ही है ना, मैं तुम्हें ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम अभी के अभी शादी कर लो, लेकिन एक बार के लिए तुम हाँ तो कर सकते हो ना, मिल तो सकते हो, तुम सगाई कर सकते हो, फिर उसके बाद से तुम्हारा जब मन चाहे शादी कर लेना। तुम एक बार इस बारे में सोच के तो देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत प्यारी सी लड़की चुनी है जो तुम्हें बहुत पसंद आएगी, तुम उसे जानते भी हो। ये सुन के लैंजन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं क्या आपने बिना मुझसे पूछे लड़की भी पसंद कर ली? मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती है? आपको पता है ना मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। एंड प्लीज मॉम अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है तो प्लीज उसे हटा दीजिए, क्योंकि मैं अभी शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। ना ही मुझे अभी शादी करना है, ना ही किसी को पसंद करना है और ना ही किसी से मिलना है। वो इतना बोल के उठ के खड़े हो जाते हैं क्योंकि लैंजन को अब थोड़ा सा गुस्सा आ गया होता है। ये देख के लैनी भी थोड़ी हैरान हो जाती है, वो भी उठ के खड़ी हो जाती है और बोलती है लैंजन बेटे सॉरी तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो लैंजन बोलते हैं सॉरी मॉम मेरा हो गया, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। वो इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। लैनी को ये देख के बहुत बुरा लगता है, वो लैंजन को हर्ट नहीं करना चाहती है, लेकिन उन्हें लैंजन से बात भी करना था क्योंकि लैनी को किसी ने कॉल पे ये बात बोली थी और कॉल पे जो लेडी थी वो और कोई नहीं मैडम जिन है, जो कि लैनी की बहुत अच्छी फ्रेंड है। मैडम जिन और लैनी कॉलेज के फ्रेंड है, वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। लैनी ने मैडम जिन से वादा किया था कि वो अपने बेटे लैंजन की शादी उनकी बेटी मियान मियान से कराएगी और उसी वादे को याद दिलाने के लिए मैडम जिन ने लैनी को कॉल किया था। लैनी अब बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करे। लैंजन ने तो साफ तौर पे मना कर दिया है, वो उधर ही देख रही होती है जिधर लैंजन गए होते हैं। बेंचिंग अपनी मॉम के पास आती है और बोलती है मॉम प्लीज आप परेशान मत हो, भाई आपसे नाराज नहीं है, आपको पता है ना भाई आपसे कभी नाराज नहीं होते, वो बस थोड़े से गुस्से में है क्योंकि आपने अचानक शादी की बात कर दी ना। आप उन्हें प्यार से समझाना, वो आपकी बात जरूर मानेंगे। भाई हमेशा ही आपकी बात मानते हैं मॉम, वो आपकी ये बात भी मान लेंगे अगर आप उन्हें प्यार से समझाएंगी, प्लीज आप परेशान मत होइए। तो लैनी बोलती है मैं इसलिए परेशान हूँ कि लैंजन परेशान हो गया। तो बेंचिंग स्माइल करती है और बोलती है डोंट वरी मॉम, भाई से मैं बात कर लूंगी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आप बस बैठ जाओ और अपना ब्रेकफास्ट करो। तो लैनी बोलती है नहीं मेरा भी अब मन नहीं है, मुझे भी ऑफिस जाना है, मैं चलती हूँ, मैं तुमसे शाम को मिलूंगी। वो इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। बेंचिंग ये देखती है, वो भी थोड़ा अब अपसेट हो जाती है। एक तरफ उसका भाई अपसेट है, दूसरी तरफ उसकी मॉम, और इन दोनों को अपसेट देख के बेंचिंग खुद भी अपसेट हो जाती है। वो भी फिर वहाँ से चली जाती है लैंजन के पास ही। वो लैंजन के पास जाके बात करती है। लैंजन का मूड अपनी बहन को देख के ठीक हो जाता है। वो फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं मिमी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बेंचिंग स्माइल करती है और बोलती है भाई आप मॉम को जानते हो ना, वो आपसे बहुत प्यार करती है, उन्होंने सिर्फ आपसे ये बात कही है, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आपको शादी करनी ही करनी है। अगर आपका दिल करे तो आप करो और अगर आपका दिल ना करे तो मत करो, आप पे कोई फोर्स नहीं है भाई। लैंजन भी हाँ में नोट करते और बोलते हैं मैं जानता हूँ मिमी, बस मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया क्योंकि मॉम ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा और उन्होंने मेरे लिए लड़की पसंद कर ली। वो ऐसा कैसे कर सकती है, उन्हें एक बार तो मुझसे पूछना चाहिए था ना, बस यही बात मुझे बुरी लगी है। तो बेंचिंग बोलती है मैं समझती हूँ भाई, बट डोंट वरी, मैं मॉम से बात कर लूंगी, आपको जो ठीक लगे आप वही करना। लेकिन भाई क्या पता मॉम ने जिसे पसंद किया वो भी अच्छी हो, आप एक बार उससे मिलके तो देखो। लैंजन अब चुप हो जाते हैं क्योंकि वो अभी बेंचिंग को ये बात नहीं बता सकते कि वो किसी और को पसंद करते हैं। इसी वजह से वो किसी से मिलना नहीं चाहते और ना ही वो किसी से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि वो किसी और से शादी करना चाहते हैं और वो और कोई नहीं हमारे विंग है। लेकिन वो बात अभी वो बेंचिंग से नहीं बता सकते, इसलिए वो चुप ही रहते हैं। तो बेंचिंग बोलती है भाई प्लीज अगर आप अपसेट रहोगे ना तो मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज ना भाई। लैंजन फिर स्माइल करते और बोलते हैं मिमी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बिल्कुल परेशान मत हो और मॉम से मैं बात कर लूंगा, मैं मॉम से नाराज नहीं हूँ। बेंचिंग ये सुनकर स्माइल कर देती है और बोलती है सच्ची? लैंजन भी स्माइल के साथ हाँ में नोट कर देते हैं। बेंचिंग भी सुन के स्माइल कर देती है जब तक लैंजन के कमरे में नॉक होता है। लैंजन और बेंचिंग डोर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे निये और मियान मियान ही खड़ी होते हैं। उन दोनों को देख के लैंजन के फेस की स्माइल गायब हो जाती है। बेंचिंग भी उन दोनों को देख के स्माइल करती है और बोलती है निये मियान मियान तुम? वो दोनों भी स्माइल करते हुए अंदर एंटर हो जाते हैं। निये लैंजन के पास आ जाता है और बोलता है और भाई कांग्रेस,
मैंने सुना है कि तुम वापस कॉन्सर्ट कर रहे हो। लैंजन भी हाँ में नोट कर देता है। तो म्यान म्यान भी लैंजन के पास जाती है और बोलती है, कमाल है लैंजन, तुमने तो हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। लैंजन म्यान म्यान को देखता है और बोलता है, वो एक्चुअली ये सब अचानक ही हुआ, मैं तुम लोगों को बताने ही वाला था, वैसे भी तुम्हें पता तो चल गया। तो म्यान म्यान बोलती है, हाँ लेकिन तुमसे तो नहीं, तुमने तो नहीं बताया। हम कितने एक्साइटेड है, हम बहुत खुश है ये जान के। सच में लैंजन, हम तुम्हें फिर से परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं। लैंजन भी ये सुन के स्माइल कर देते हैं। जब तक वहाँ पे चैंग भी आ जाता है, वो भी लैंजन के रूम में एंटर करता है और बोलता है, लेकिन मुझसे ज्यादा कोई भी एक्साइटेड नहीं होगा, मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। चैंग की वही सुन के सब उसकी तरफ देखते हैं। चैंग स्माइल करते हुए आगे आ जाता है और बोलता है, क्यों लैंजन? लैंजन भी स्माइल करते हैं और हाँ में नोट कर देते हैं। ये चैंग को देख के स्माइल करता है और बोलता है, तुमसे दोबारा मिलके बहुत खुशी हुई। चैंग भी निये को देख कर स्माइल करता है और बोलता है, मुझे भी। तो म्यान म्यान बोलती है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, अब यहाँ पे बॉयज इकट्ठे हो गए तो मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है, आप सब लोग कैरी ऑन करो, मुझे वैनचिंग के साथ कुछ बात करनी है। वैनचिंग, क्या तुम फ्री हो, मेरे साथ बात कर सकती हो? वैनचिंग भी स्माइल के साथ हाँ में नोट कर देती है। म्यान म्यान बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, तो फिर चलो। वैनचिंग हाँ कर देती है। वो दोनों उस रूम से निकल जाते हैं। चैंग लैंजन के पास आ जाता है, लैंजन के शोल्डर पे हाथ रखता है और बोलता है, क्या बात है लैंजन, आज तुम्हारा फेस काफी उतरा हुआ लग रहा है, क्या तुम्हें मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में किसी ने करेला दे दिया था? लैंजन चैंग को घूर के देखता है और बोलता है, नहीं, लेकिन तुम्हारी बातें करेले से भी ज्यादा कड़वी है, क्या तुम अपना मुंह बंद रख सकते हो प्लीज? चैंग ये सुन के हैरान होता है और बोलता है, अरे मैंने क्या बोला, तुम मुझ पे क्यों चिढ़ रहे हो, क्या बात है लैंजन? लैंजन अब कोई जवाब नहीं देते, वो अपने बेड पे जाके बैठ जाता है। ये देख के चैंग हैरान होता है, वो निये की तरफ देखता है। निये भी अपने कंधे उचका देता है, बिकॉज उसको भी नहीं पता होता है। वो दोनों लैंजन के पास चले जाते हैं और बोलता है, लैंजन क्या बात है, तुम काफी अपसेट लग रहे हो। तो लैंजन बोलता है, नहीं मैं अपसेट नहीं हूँ, मैं परेशान हूँ। तो चैंग बोलता है, वही तो, पर क्यों, तुम परेशान क्यों हो? लैंजन उठ के खड़े होते हैं और बोलते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम ये सवाल कर भी कैसे सकते हो? तुम्हें पता है ना 2 दिनों बाद मेरा कॉन्सर्ट है और मैंने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है, मुझे रिहर्सल करना है। ये सुन के चैंग स्माइल करता है और बोलता है, ओह गॉड लैंजन, इतनी सी बात, तुमने मुझे डरा दिया। मैं तो सोच में पड़ गया कि ऐसी क्या प्रॉब्लम होगी, तुम्हें इस बात के लिए इतना परेशान होने की कहाँ जरूरत है, और वैसे भी तुम्हें कब से रिहर्सल करने की जरूरत पड़ गई? तुम्हारी आवाज इतनी प्यारी है, तुम तो बिना रिहर्सल किए भी धमाल मचा सकते हो। तुम्हें बस एक बार माइक हाथ में लेना है, उसके बाद तो अपने आप ही तुम्हारा मैजिक चारों तरफ फैल जाता है लैंजन, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। निये भी चैंग के बात से अग्री करता है और बोलता है, हाँ भाई, तुम खामोखा परेशान हो रहे हो, और वैसे भी अभी 2 दिन टाइम है ना, तुम अभी रिहर्सल कर सकते हो। लैंजन भी हाँ में नोट करते हैं और बोलता है, हाँ लेकिन अगर तुम दोनों मुझे परेशान नहीं करोगे तो ना, तुम दोनों को चुप रहना होगा, क्योंकि इतने शोर शराबे के बीच में मैं रिहर्सल नहीं कर पाऊंगा। तुम दोनों को अपना मुंह है ना जिप करके बैठना पड़ेगा। ये सुन के चैंग और निये एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, व्हाट? लैंजन फिर हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं, यस, तुम दोनों को अपना मुंह बंद करना होगा। क्या तुम दोनों ये कर सकते हो? चैंग बेचारा सोच में पड़ जाता है, वो क्या बोले, वो तो यहाँ पे लैंजन से बात करने के लिए आया है, वो लैंजन के साथ मस्ती करने आया है, लेकिन लैंजन बोल रहा है कि उसे चुप रहना है। चैंग इस बात से काफी परेशान हो जाता है। तो निये बोलता है, ठीक है भाई, मैं चुप रहूंगा, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तुम अपना रिहर्सल कर सकते हो। चैंग निये को देखता है और बोलता है, रियली? निये स्माइल के साथ हाँ में नोट कर देता है। तो लैंजन चैंग को देखता है और बोलता है, और तुम्हारा क्या इरादा है? चैंग अपनी नजरें नीचे झुकाता है और बोलता है, ठीक है, मैं भी चुप रहूंगा, मैं भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं यहीं पे चुपचाप बैठ के तुम्हारा रिहर्सल देखूंगा। लैंजन ये सुनकर स्माइल करते हैं और बोलता है, दैट्स माय गुड बॉय। चैंग ये सुन के लैंजन को हैरानी से देखने लग जाता है। लैंजन एक ब्लिंक करता है और बोलता है, अब अपने वादे से मुकरना नहीं, तुम दोनों यहाँ पे चुप करके बैठ जाओ। अगर मैंने तुम दोनों की आवाज सुनी तो फिर मैं तुम दोनों को धक्के मार के अपने रूम से बाहर निकालूंगा, समझ गए? वो दोनों भी हाँ में नोट कर देते हैं। लैंजन ये देख के स्माइल करते हैं, फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो वापस अपने रूम में एंटर करते हैं और वो अपना गिटार ले लेते हैं और अपने सॉन्ग की रिहर्सल करने लगते हैं। दूसरी तरफ हमारे विंग लैंजन को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि लैंजन ने 2 दिनों से ठीक से विंग से बात नहीं की है। लैंजन ने मैसेज तो बहुत किया है, लेकिन कॉलिंग पे बात नहीं हुई है। लास्ट लैंजन उनसे मिलने के लिए गए होते हैं। 2 दिनों से विंग ने लैंजन को देखा नहीं है, इस वजह से विंग को बहुत याद आ रही है। वो लैंजन का नंबर देख रहे हैं और सोच रहे हैं क्या वो लैंजन को कॉल करे या नहीं, क्योंकि विंग का किसी काम में मन ही नहीं लग रहा है। वो जब भी कोई काम करने जा रहे हैं
तो उनके दिमाग में सिर्फ लैंजन ही लैंजन चल रहा है। वो लैंजन के नंबर को देख रहे होते हैं, फिर गलती से उनका हाथ नंबर पर टच हो जाता है और लैंजन को कॉल लग जाता है। लैंजन जो कि उधर रिहर्सल कर रहे होते हैं, उनका फोन उनके जेब में वाइब्रेट करता है, वो कॉल नहीं उठा पाते हैं। विंग ये देखते हैं तो वो थोड़ा राहत की सांस भी लेते हैं, लेकिन फिर बाद में उदास भी हो जाते हैं। राहत की सांस यूं लेते हैं कि लैंजन ने चलो कॉल नहीं उठाया, क्योंकि वो कॉल वैसे भी गलती से लगा था, और उदास इस बात से हो जाते हैं कि लैंजन ने विंग का कॉल नहीं उठाया। विंग सोच के ही परेशान होने लग जाते हैं। वो फिर अपना मोबाइल नीचे रख देते हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, मुझे क्या हो गया, मैं अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है वो बिजी है, वरना वो मुझसे बात किए बिना नहीं रहता। वो मुझे कॉल जरूर करता, हो ना हो वो अपने कॉन्सर्ट को लेके थोड़ा बिजी चल रहा है, मुझे खुद को कंट्रोल में रखना होगा। वो इतना बोल के अपनी आंखें बंद करते हैं और एक लंबी सी सांस लेते हैं। जब तक उनका मोबाइल बजता है, विंग घबरा के अपनी आंखें खोलते हैं। वो मोबाइल को हाथ में लेते हैं तो देखते हैं एक अननोन नंबर है। विंग कॉल अटेंड करते हैं और हेलो बोलते हैं, तो उधर से वो पर्सन बोलता है, सर आपका काम हो गया। ये सुन के विंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, सच में? उधर से वो पर्सन हाँ कर देता है, तो विंग बोलता है, ठीक है मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वो इतना बोल के कॉल रखते हैं। फिर वो यानली को कॉल लगाते हैं। यानली विंग का कॉल अटेंड करती है, तो विंग बोलते हैं, यानली फटाफट मेरे हॉस्पिटल आओ। यानली भी हाँ करके कॉल रख देती है। थोड़ी देर बाद यानली विंग के पास पहुंचती है और बोलती है, क्या बात है विंग? तो विंग बोलते हैं, यानली मैंने जिसे काम दिया था उसे शायद कुछ पता चला है, उसने बोला मेरा काम हो गया। ये सुन के यानली भी खुश होती है और बोलती है, वाह विंग ये तो बहुत अच्छी बात है। तो विंग बोलते हैं, मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? यानली भी हाँ कर देती है। विंग और यानली फिर वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद विंग एक जगह पे पहुँचते हैं। यानली भी उन्हीं के साथ होती है। वहाँ पे विंग एक पर्सन से मिलते हैं। वो पर्सन विंग को कुछ बातें बताता है। विंग उन बातों को सुन के काफी शॉक्ड होते हैं। वो उससे सारी बातें जान लेते हैं। फिर वो उठ के खड़े होते हैं और बोलते हैं, क्या तुमने जो कुछ भी कहा वो सच है? तो वो आदमी हाँ में सर हिलाता है और बोलता है, यस मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी है ये पूरा सच है। विंग फिर उसे थैंक यू बोलते हैं और वो उसे कुछ पैसे भी देते हैं। वो पर्सन वो पैसा ले लेता है। विंग फिर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तो यानली बोलती है, विंग क्या तुम्हें सच में यकीन है कि इसने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है? तो विंग बोलता है, मैं अभी श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसने जो कुछ भी कहा है ये सच हो सकता है। अब बस मुझे ये पता करना है कि लैंजन की डैड की डेथ हुई कैसे थी। जैसे सिचेन ने मुझे बताया था कि उन्हें डाउट है कि उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था। यानली भी हाँ में नोट करती है। तो विंग बोलते हैं, एक काम हो सकता है यानली, बस तुम मुझे ये पता करके बताओ कि लैंजन को डैड को कौन से हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। मैं उसी हॉस्पिटल में जाके पता लगा सकता हूँ। मैं उनके एक्सीडेंट के पीछे का सच जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो बात मुझे सिचेन ने कही है, पता नहीं क्यों मेरा बात भी उसकी बातों पे विश्वास कर रहा है। तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सिचेन का शक सही है या नहीं। यानली भी हाँ में नोट कर देती है और बोलती है, ठीक है वे, मैं तुम्हें ये बात बता दूंगी, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि लैंजन की मॉम ऐसा कर सकती है? तो विंग बोलता है, मैंने बोला ना, बिना एविडेंस के मैं किसी पे कोई आरोप नहीं लगा सकता, बस मैं सच जानना चाहता हूँ। तो यानली बोलती है, ठीक है विंग, तुम्हारा जो मन करे तुम वो करो, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। वैसे तुम्हें पता ही होगा कि लैंजन कॉन्सर्ट कर रहा है। विंग हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं, हाँ, और मुझे इस बात को लेके काफी फिक्र है। तो यानली बोलती है, पर क्यों? तो विंग बोलते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि लैंजन पे हमले हुए हैं। लैंजन को कोई जान से मारना चाहता है और लैंजन फिर से कॉन्सर्ट कर रहा है। तो तुम्हें नहीं लगता कि लैंजन का जो दुश्मन है उसके पास फिर से एक अच्छा मौका मिल गया है लैंजन को मारने का? और मुझे पूरा डाउट है कि वो जो कोई भी है वो लैंजन को फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगा। यानली भी ये सुन के सोच में पड़ जाती है। वो भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है, हाँ विंग, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, फिर हमें क्या करना चाहिए? तो विंग बोलता है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं लैंजन की सेफ्टी की पूरी इंतजाम पहले से ही करूंगा। मैंने इसके लिए पहले से प्लानिंग कर ली है। लैंजन को इस बार कुछ नहीं होगा, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। यानली भी हाँ में नोट करती है और बोलती है, तुम अकेले नहीं हो विंग, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी नहीं चाहती कि हमारे लैंजन को कुछ हो। तो विंग बोलते हैं, डोंट वरी यानली, लैंजन को कुछ नहीं होगा, हम दोनों है ना। यानली भी फिर हाँ में नोट करती है। तो विंग बोलता है, चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। विंग वापस हॉस्पिटल जाते हैं।
यानली विंग से थोड़ा बात करती है और फिर वो वापस लैंजन के पास चली जाती है। ऐसे ही नाइट हो जाती है, विंग अपने घर जाते हैं, वो अपना मोबाइल देखते हैं तो वहाँ पे लैंजन का मैसेज होता है। मैसेज में लैंजन ने सॉरी बोला होता है और उन्हें ये बताया होता है कि उन्होंने विंग का कॉल क्यों नहीं अटेंड किया। ये मैसेज देख के विंग स्माइल करते हैं, वो भी लैंजन को वापस रिप्लाई करते हैं। लैंजन हाथों हाथ ही विंग का मैसेज सेंड कर लेते हैं और वो विंग को कॉल कर देते हैं। विंग भी लैंजन का कॉल अटेंड करते हैं तो लैंजन बोलते हैं, सॉरी टेडी भाई, मैं रिहर्सल कर रहा था इसलिए मुझे नहीं पता चला कि आपने मुझे कॉल किया। तो विंग बोलते हैं, कोई बात नहीं लैंजन, मैंने तो बस यूं ही कॉल कर दिया था। लैंजन फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं बहुत सॉरी हूँ कि मैं आपका कॉल नहीं अटेंड कर पाया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, काश मैंने कॉल अटेंड कर लिया होता। तो विंग बोलते हैं, कोई बात नहीं, अब हमारी बात हो रही है ना। तो लैंजन बोलते हैं, हाँ लेकिन आप मुझे कभी कॉल नहीं करते हो, आज आपने पहली बार मुझे कॉल किया था। तो विंग बोलते हैं, अब से मैं तुम्हें हमेशा कॉल करूंगा। ये सुन के लैंजन खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, सच में? विंग भी हाँ करते हैं और बोलते हैं, और बताओ तुम्हारा रिहर्सल कैसा चल रहा है? तो लैंजन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होके बोलते हैं, आप बस तैयार हो जाओ टेडी भाई, ये सॉन्ग मैं सिर्फ आपके लिए डेडिकेट कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपके लिए है, आप आ रहे हो ना मेरे कॉन्सर्ट में? विंग फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, जाहिर सी बात है, जब ये सिर्फ मेरे लिए है तो मेरा आना तो सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं सबसे पहले वहां आऊंगा। ये सुन के लैंजन खुश होते हैं और बोलते हैं, प्रॉमिस? तो विंग बोलते हैं, पक्का प्रॉमिस। लैंजन ये सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और मन में बोलते हैं, बस मैं यही चाहता हूँ कि आप एक बार आओ और मेरा ये सॉन्ग सुनो, क्योंकि ये सॉन्ग नहीं, ये मेरी फीलिंग्स है जो कि मैं आपके लिए फील करता हूँ। विंग को जब लैंजन की आवाज सुनाई नहीं देती तो बोलते हैं, लैंजन क्या तुम लाइन पे हो? लैंजन अब अपने सेंस में आते हैं और बोलते हैं, हाँ टेडी भाई। तो विंग बोलते हैं, कहाँ खो गए थे, तुम चुप क्यों हुए? तो लैंजन बोलते हैं, नहीं वो मैं बस ऐसे ही। आप बताओ आपका आज का दिन कैसा रहा? विंग फिर अपने पूरे दिन का शेड्यूल लैंजन को बताने लगते हैं। लैंजन भी विंग से हंसी मजाक करने लगते हैं। वो दोनों काफी देर तक बात करते हैं, फिर विंग कॉल रख देते हैं और वो दोनों सो जाते हैं। सॉरी गाइस, आज का पार्ट मुझे यहीं पे रोकना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही अर्जेंटली काम आ गया। मैंने इस पार्ट को लंबा बनाने का सोचा था, बट आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मुझे काम आ जाएगा। आज का पार्ट आप लोगों को जैसा भी लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इससे भी ज्यादा लॉन्ग बना दूंगी। तो अभी के लिए तो मैं चलती हूँ। अगर आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम फिर मिलेंगे महसूस के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।